Hello, good morning and welcome one and all present my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me NK. So you can see behind me on the board there is written Transcendentalism. So what is the Transcendentalism? I have already told you in my previous video that I will tell you and teach you about the Transcendentalism and the Realism, and also tell you about the New England. So here is written everything except the Realism. I am teaching you today here Transcendentalism. In the further video I will tell you about the realism. So, what is transcendentalism? When was it started, and who was the major figure of this transcendentalism period? So, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे. वैसे तो ये आपके 9th या फिर 11th 12th से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी यू कैन सी इट एंड इसके बारे में कुछ जानकारी आप जुटा सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास में. ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और it will majorly help you in your B and MA classes in English literature. So इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे. ठीक है, what is the transcendentalism? So transcendentalism का जो हिंदी मीनिंग है वो मैं पहले आप लोगों को बता दूं. ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है परालौकिकतावाद. परालौकिकतावाद कहने का मतलब क्या है? परालौकिकतावाद कहने का मतलब है बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, बियॉन्ड द यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स से परे. इस यूनिवर्स से परे क्या हो सकता है? इस संसार से परे क्या हो सकता है? तो इस संसार से परे एक ही चीज हो सकता है, दैट इज गॉड. और गॉड को आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है. ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में हम करते क्या है? जब हम सारा चीज हासिल कर लेते हैं अपने जीवन में तो हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आखिर स्पिरिचुअलिटी में हम करते क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी में हम भगवान के बारे में मनन चिंतन करते हैं और भगवान के पास, भगवान तक पहुंचने का हम मार्ग ढूंढते हैं. ठीक है, तो एक मार्ग ढूंढते हैं हम भगवान तक पहुंचने का, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअलिटी एंड दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसेंडेंटलिज्म. तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि परालौकिकतावाद यानी कि ट्रांसेंडेंटलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर क्या था. ट्रांसेंडेंटलिज्म, इट इज ए 19th सेंचुरी फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट. ये 19th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये शुरुआत कब हुआ था? 19th सेंचुरी में. ठीक है, यानी कि अबाउट इन द मिडिल ऑफ 1800 एंड समथिंग. तो इट इज द 19th सेंचुरी फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी मूवमेंट. फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट है ये. ठीक है, ये एक आंदोलन के टाइप से हम बोल सकते हैं. ठीक है, एक आंदोलन, जिस तरीके से आंदोलन चलता है ना, मूवमेंट, हर एक नया चीज के लिए, नया पन लाने के लिए हम समाज में एक मूवमेंट चलाते हैं, एक आंदोलन करते हैं. तो वैसे ही लिटरेचर में ये एक आंदोलन चला था ट्रांसेंडेंटलिज्म का. इसमें क्या हुआ था 19th सेंचुरी में कि ये फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट था. फिलोसफिकली और लिटरेचरली वी कैन से ये मूवमेंट चला था दैट एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअलिटी. और ये किस चीज पर जोर देता है ट्रांसेंडेंटलिज्म? ये ट्रांसेंडेंटलिज्म एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता पर जोर देता है. ठीक है, आध्यात्मिकता पर जोर देता है ओवर मटेरियलिज्म. मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, और मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद. ठीक है, अब मटेरियलिज्म जो है, वो भौतिकतावाद जो है, उसके लिए हम लोग पूरे लाइफ में अपना स्ट्रगल करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और हम लोग ये चीज प्राप्त करते हैं. उसके बाद हम किसकी ओर आगे बढ़ते हैं? तो स्पिरिचुअलिटी की ओर लास्ट में अपने लाइफ के अंतिम मोमेंट में बढ़ते हैं. तो बोल रहा है कि जो ट्रांसेंडेंटलिज्म है वो जोर देता है स्पिरिचुअलिटी पर. किसके बदले में? किसके अगेंस्ट में? तो मटेरियलिज्म के अगेंस्ट में. ठीक है, यानी कि भौतिकतावाद के अगेंस्ट में आध्यात्मिकता पर जोर देता है ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो कि 19वीं सदी में चलाया गया था फिलोसॉफिकली और लिटरेरी मूवमेंट के तौर पर. और ये किस चीज पर जोर देता है? स्पिरिचुअलिटी पर जोर तो देता है, पर्सनल इंट्यूशन पर भी जोर देता है. पर्सनल इंट्यूशन कहने का मतलब है कि खुद का जो अंतर्ज्ञान है. अब जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये सामने मेरे हाथ में जो है ये एक पेन है. ठीक है, वैसे तो ये पेन नहीं है, ये एक मार्कर है, लेकिन मैंने बोला कि ये एक पेन है. ठीक है, पर्सनल इंट्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को हल्का सा एक हिंट दे रहा हूं कि ये एक पेन है. पेन है कहने का मतलब है कि ये पेन नहीं है.
अगर सामने आप बैठे हैं तो आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये तो मार्कर है लेकिन आप इसको पेन बोल रहे हैं, ये पेन कैसे हो सकता है? अगर ये पेन है तो हम इससे बुक में भी लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं, तो इसे बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं? दैट मीन्स कि हम पेन से बोर्ड पर भी लिख सकते हैं? तो नहीं। पर्सनल इंट्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा अंदर का जो खुद का अंतर्ज्ञान है उसके माध्यम से हम ये समझे कि अगर मैंने बोला कि ये पेन है तो ये दिस इज लाइक ए पेन, दिस इज लाइक ए पेन, दिस इज नॉट ए पेन। ठीक है, तो ये एक पेन के जैसा है लेकिन पेन है नहीं। ठीक है, होप दैट आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पर्सनल इंट्यूशन, यानी कि किसी भी चीज को खुद से देख करके खुद से ही एज्यूम कर लेना, खुद से ही समझ लेना, खुद से ही जानकारी जुटा लेना, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल इंट्यूशन। द नेक्स्ट वन इज एंड ए डीप कनेक्शन विथ नेचर। और ये ट्रांसेंडेंटलिज्म हमारा डीप कनेक्शन विथ नेचर भी बताता है कि नेचर के साथ यानी कि प्रकृति के साथ में हमारा बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वी आर ऑल्सो द नेचर ना। ये तो जैसे कि हम लोग, हमारे पास ये पेन है, ये हमारे हमारे लिए एक मटेरियल है, ये हमारा ये बोर्ड है, ये मटेरियल है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस चीज से, जिस वस्तु से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो ए मटेरियल। जो ये लाइट जला हुआ है, जो बोर्ड दिख रहा है, जो दीवार है, जो घर है, ये क्या है? मटेरियलिज्म है। लेकिन वी आर नेचुरल पोर्शन। ये जो कपड़ा मैंने पहना है, दिस इज ऑल्सो द मटेरियलिज्म। लेकिन ट्रांसेंडेंटलिज्म हमें इसके अगेंस्ट में जाकर के आध्यात्मिकता के बारे में बताता है कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति है, हमारा खुद का एक अपना अंतर्ज्ञान है जिसके माध्यम से हम हर चीज को खुद ब खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज बिलीव दैट गॉड एंड ट्रूथ रिसाइड विद इन द इंडिविजुअल, नॉट इन इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी, एंड सेल्फ रिलायंस इज सुप्रीम। यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को सुप्रीम बताया गया है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस क्या है? सुप्रीम है। सेल्फ रिलायंस सुप्रीम क्यों है अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, इट इज बिलीव्ड, यानी कि ये जो ट्रांसेंडेंटलिज्म है इसके माध्यम से ये विश्वास दिलाता है कि दैट गॉड एंड ट्रूथ, यानी कि भगवान और सत्य, यानी कि भगवान को ही हम सत्य बोलते हैं और सत्य ही भगवान है, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट इज बिलीव्ड दैट गॉड एंड ट्रूथ रिसाइड विद इन द इंडिविजुअल, यानी रिसाइड का मतलब होता है के अंदर में रहते हैं। ठीक है, में रहते हैं। तो बोल क्या रहे हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट गॉड एंड ट्रूथ रिसाइड विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि भगवान और सत्य वो क्या है, इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर में ही निहित है, रहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई मेहमान आ गए हैं हमारे घर में तो बोलते हैं कि भगवान के रूप, भगवान के स्वरूप में आप हमारे घर में आए हैं। ठीक है, तो हम दूसरे इंसान को पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको भी एक भगवान के रूप में ही मानते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट इज बिलीव दैट गॉड एंड ट्रुथ रिसाइड विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास रखा जाता है कि भगवान और सत्य दोनों ही किसके अंदर निहित हैं? तो एक व्यक्ति के अंदर में निहित होते हैं। एक इंसान अगर अच्छा सोचता है, अच्छा कर्म करता है, तो दैट की भगवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, इसके माध्यम से करवा रहे हैं। वी आर ए मीडियम ना, हम लोग एक माध्यम है भगवान के, नॉट इन इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी। तो क्या बोला जा रहा है कि भगवान और सत्य क्या है, इंसान के अंदर है। ठीक है, ना कि किसी शैक्षणिक संस्थान में या फिर किसी सोसाइटी में। किसी सोसाइटी में, किसी शैक्षणिक संस्थान में भगवान निहित नहीं होते हैं, एक इंसान के अंदर भगवान निहित होते हैं, ऐसा ट्रांसेंडेंटलिज्म का मानना है। ठीक है, इसको समझिए। एंड सेल्फ रिलायंस इज सुप्रीम। सेल्फ रिलायंस मतलब कि खुद पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा करना, दैट इज सुप्रीम इन द ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो आई थिंक आप लोगों को ये सेल्फ रिलायंस सुप्रीम क्यों है, सर्वोच्च क्यों है, सर्वोपरि क्यों है, आप लोगों को समझ में आया होगा।
सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोपरि, यानी कि सबसे ऊपर। तो सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा ही सबसे सर्वोच्च है। सबसे सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि गॉड एंड ट्रुथ दोनों ही हमारे अंदर रिलाई कर रहे हैं, हमारे अंदर है। ऐसा ट्रांसेंडेंटलिज्म का कहना है। और ऐसा ट्रांसेंडेंटलिज्म का ही नहीं कहना है, बल्कि हम लोग भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान निहित है। क्यों निहित है? क्योंकि हमें अच्छा करना है, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करना है, दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना है, अपना अच्छा सोचना है, अपना अच्छा सोचते रहना है। दूसरों के लिए सोचने का टाइम ही मत निकालिए ना दूसरों का। अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा आ रहा है आपके दिमाग में, तो सोचिए ही मत। ठीक है, आप बस ये सोचिए कि मुझे अपने बारे में अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, मुझे अपने बारे में बहुत आगे निकलना है खुद को। ठीक है, तो भगवान अच्छा कर रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, दैट गॉड रिसाइड विद इन द इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, इट इज द रिएक्शन फॉर रैशनलिज्म इन 1836, अराउंड 1836, यानी कि 1836 के आसपास, इन न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड के बारे में मैं आप लोगों को पहले की भी बहुत सारी वीडियोस में बतला चुका हूँ कि न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड कहाँ है? न्यू इंग्लैंड आपका अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर में लगभग 6 स्टेट्स आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में। इट इज द रिएक्शन फॉर रैशनलिज्म। रैशनलिज्म यानी कि रैशनलिज्म कहने का मतलब है कि तर्कवाद। हम तर्क करते हैं ना किसी चीज को लेकर के, किसी चीज को लेकर के हमारे दिमाग में तर्क रहता है कि ये 2 पेन है। ठीक है, ये एक ब्लैक है, एक रेड है, तो दोनों को लेकर के हमारे दिमाग में एक रैशनलिटी आएगा। क्या रैशनलिटी आएगा? रैशनलिटी ये रहेगा कि ये पेन जो है वो रेड है और ये जो है वो ब्लैक है। इसके अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा अलग होगा, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है। ठीक है, हम तर्क कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर का जो मटेरियल है, ये जो साइज है, ये लिखता है, वो सारा चीज डिफरेंट है। लेकिन ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या बोलता है? ये अगर एक पेन है तो पेन है, बस बात खत्म, आगे बहस करने का नहीं है। ठीक है, तो रैशनलिज्म में क्या होता था? बहस होता था चीजों को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के कि नहीं, दिस थिंग इज लाइक दैट, दिस थिंग शुड बी लाइक दैट, एंड दिस शुड बी लाइक दिस, लाइक दैट। ठीक है, ऐसा ऐसा होते रहता था कि नहीं, ये चीज ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा इसलिए है, ये ऐसा उसलिए है, ऐसा मतलब कि रैशनलिज्म में होता था। तो क्या बोल रहा है कि इट इज अ रिएक्शन, यानी कि ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो रिएक्शन था किसके अगेंस्ट में? रैशनलिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी कि तर्कवाद के अगेंस्ट में ये एक क्या बोलेंगे, जा रहे हैं। ये तर्कवाद के अगेंस्ट में रैशनलिज्म, तर्कवाद के अगेंस्ट में ट्रांसेंडेंटलिज्म का शुरुआत हुआ था। कब? लगभग 1836 के आसपास, इन न्यू इंग्लैंड। कहां शुरुआत हुआ था? तो न्यू इंग्लैंड में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ट्रांसेंडेंटलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म, प्लेटोनिज्म एंड कांटियन फिलोसफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो 19th सेंचुरी के आसपास में स्टार्ट हुआ। ये किस चीज से इन्फ्लुएंस था? तो रोमांटिसिज्म से। ठीक है, रोमांटिसिज्म आपका कब आया था? 1798 से लेकर के 1837 और 38, ये आया था आपका रोमांटिसिज्म। उसके बाद आया था, उसके बाद प्लेटोनिज्म। प्लेटोनिज्म यानी कि प्लेटो जो थे उनके उनसे भी प्रभावित होकर के ये ट्रांसेंडेंटलिज्म आया है। ठीक है, और कांटियन फिलोसफी यानी कि इमैनुअल कांट जो थे उनके फिलोसफी से भी ये इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि प्लेटोनिज्म, कांटियनिज्म और रोमांटिसिज्म, इन तीनों चीज से प्रभावित होकर के ट्रांसेंडेंटलिज्म बना, ट्रांसेंडेंटलिज्म की शुरुआत हुई। ठीक है, ये ट्रांसेंडेंटलिज्म ये तीनों से प्रभावित है, रोमांटिसिज्म, प्लेटोनिज्म एंड कांटियनिज्म, कांटियन फिलोसफी, इन तीनों से प्रभावित है। ठीक है, क्योंकि आप जब ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे ना, प्लेटो के फिलोसफिकल थॉट के बारे में, कांट के, इमानुएल कांट के फिलोसफिकल थॉट के बारे में और रोमांटिसिज्म के फिलोसफिकल थॉट के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो यही चीज बताता है, गुडनेस, गॉड, ट्रूथ, कनेक्शन, डीप कनेक्शन विथ नेचर, नॉट द कनेक्शन विथ मटेरियलिज्म, द कनेक्शन विथ
spirituality. These things are okay. Here we can see that it is told that divinity pervades all nature and humanity. Divinity, divine things. Divinity कहने का मतलब है कि दैवत्व, यानी कि भगवान, ईश्वर, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इट इज टॉट, यानी कि हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि डिविनिटी प्रिवेड्स। डिविनिटी क्या होता है? डिविनिटी प्रिवेड्स ऑल नेचर एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि दैवत्व जो है वो पूरे के पूरे नेचर में और पूरे के पूरे मानवता में प्रिवेड करता है, यानी कि रहता है, ठीक है। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इसके जनक, इनके पिता के रूप में राल्फ वाल्डो इमर्सन को जाना जाता है, ठीक है। राल्फ वाल्डो इमर्सन वाज इज द फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो इसको आगे लेकर के गए, बट राल्फ वाल्डो इमर्सन ही इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। नाउ वी कैन see here that the New England is the region consisting of 6 states in northeastern US. You all know about the United States of America, and United States of America में बहुत सारे states हैं, बहुत सारे constituencies हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यू इंग्लैंड क्या था? तो न्यू इंग्लैंड एक रीजन है, ठीक है, एक रीजन है, यानी कि एक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तो 6 राज्यों का एक क्षेत्र है, ठीक है, जो कहाँ रिलाई करता है? ये रिलाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में रिलाई करता है न्यू इंग्लैंड, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड को समझ लीजिएगा यूरोप, ठीक है। यहाँ पे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां पे आप जो आपका न्यू इंग्लैंड के बारे में बतला रहा है, ये अमेरिका में है न्यू इंग्लैंड आपका। इसमें 6 राज्य आते हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका कनेक्टिकट, दूसरा है आपका म्याने, थर्ड है आपका मैसाचुसेट्स, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर एंड रोड आइलैंड। So these are the 6 states included in New England. Okay, so these were the things that transcendentalism was started in New England in America, and in New England there are 6 states that is written here. You can see and you can note down on your copy. So hope that you all have been understood it very well. In the next further video we will talk about the realism and the other things. Okay, thank you everyone.